राधे राधे, जय माता दी। और आप लोगों को बताया नवरात्रि आने वाले हैं। दुर्गा माता के जो 9 दिन हमारे लिए आते हैं, हम माता रानी की सेवा करते हैं 9 दिनों के लिए, तो वो आने वाले हैं नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर दिन रविवार से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमने उस पितृपक्ष के पहले ही सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि पितृपक्ष में शॉपिंग नहीं की जाती है। माता रानी के जो सारा सामान श्रृंगार लिया जाता है वो पितृपक्ष से पहले ही ले लिया था हमने, क्योंकि पितृपक्ष में शॉपिंग नहीं की जाती है इसलिए सारा। और हम मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने सारा सामान लिया है, तो हमने क्या क्या लिया है। माता रानी की पूजा हम कैसे करें मैं आपको सारा बताऊँगा, और क्या क्या माता रानी की पूजा में जो सामग्री का उपयोग होता है, क्या क्या माता रानी को चढ़ता है, उस सारी चीज़ की मैंने शॉपिंग कर ली है। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ एक एक करके, और आप मेरे वीडियो में बने रहें। अगर मेरे वीडियो में आप नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे हमारे इस चैनल पे भक्त जुड़ सकें और आशीर्वाद ग्रहण कर सकें और नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या क्या तैयारी की है इस बार नवरात्रि की, क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या ख़रीदा है। और मैं सबसे पहले दिखाता हूँ, क्योंकि नवरात्रि में विशेष महत्व होता है चौकी का, तो मैं आपको आज चौकी दिखाता हूँ। ये हमने एक चौकी ली है जो पूजा में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। आप इसी प्रकार की चौकी ले लें। जो नवरात्रि में चौकी को माता रानी की बोला जाता है, चौकी ज़रूर लगाई जाती है माता रानी की। और फिर हमने चौकियों पे बिछाने के लिए ये कपड़े लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, एक हमने ये कलर का मरून कलर का ले लिया है, एक रेड कलर का, ये थोड़ा प्रिंट में है अच्छा। और इसी प्रकार हमें ये चौकी पे बिछाने के बाद हमें या प्रतिमा की स्थापना की ज़रूरत होती है। आपके पास कोई माता रानी का विग्रह हो तो आप माता रानी का विग्रह ले लें, नहीं है तो आप इस तरीके का फ़ोटो भी ले सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे 9 देवियों का स्वरूप है, दुर्गा माता का भी स्वरूप है, तो आप इस तरीके का एक फ़ोटो ले लें। नहीं तो आपके पास अगर घर पे आप माता रानी का विग्रह हो तो आप उसी का ही स्नान वगैरह करा के अच्छे से चौकी पे विराजमान करें। उसके बाद माता रानी को जो चुंदरी होती है उड़ाने के लिए, अब माता रानी को चुंदरी अवश्य पहनाती है। देखिए आज हम कितनी सुंदर इस बार चुंदरी लेके आए हैं माता रानी के लिए। आप कमेंट बताएं आपको कैसी लगी ये वाली चुंदरी। और इसके बाद आपको पता है कि माता रानी के पूजा से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को चौकी पे विराजमान किया जाता है। तो हमारे पास केवल गणेश जी नहीं है, हमारे पास गणेश जी लक्ष्मी माता के साथ में विराजमान है। तो इसलिए हम इन्हीं गणेश जी को ही विराजमान करेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी, क्योंकि नवरात्रि में तो पूजा की जाती है देवी माता का ही 9 दिन होते हैं 9 रूपों की, तो इसलिए हम ये वाले गणेश जी विराजमान करेंगे। अपने गाँव में हमारे जो माता रानी का एक मंदिर है माता रानी का, क्योंकि हम गाँव में हमारे मंदिर है, तो हम वहाँ के लिए एक माता रानी के लिए एक चुन्नी लेके आए थे, ये माता रानी के चढ़ाने के लिए, जो हम गांव के देवी माता को चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे। और उसके बाद आपको पता है चौकी पर एक माता रानी की झंडी अवश्य लगाई जाती है। जो घर पे आप जहाँ पे भी चौकी लगाएं, माता रानी का श्रृंगार करें, वहाँ पे जहाँ पे आप पूजा करते हैं 9 दिन के लिए चौकी लगा रहे हैं, वहाँ पर एक आप माता रानी के लिए झंडी अवश्य लगाएं। ये झंडी आप अगर वैसे न रखें तो जो जौ बो जाते हैं, जौ में लगाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जौ में झंडी का लगाते हैं, तो आप जौ में भी झंडी को लगा सकते हैं। नहीं तो आप माता रानी की चौकी इस टाइप के बनाए कि उसमें एक झंडी अवश्य अर्पण करें और लगाएं माता रानी का। और ये हम माता रानी के लिए और गणेश जी के लिए 2 माला लेके आए थे। वैसे तो हम फूलों की माला लेके आएंगे अपने माता रानी को अर्पण करने के लिए। फूलों की माला मैं आपके लिए दिखाने के लिए नहीं लाया हूँ, क्योंकि मैं ये ब्लॉग पहले शूट कर रहा हूँ। अगर मैं अभी ला के रख लेते तो वो ख़राब हो जाते तब तक, तो मैं आपको बता दूँगा कब तक हमें ये रखनी चाहिए ये सारी चीज़ें। और इसलिए हम ये 2 माला लेके आए थे। और साथ ही में हम माता रानी का श्रृंगार लेके आए थे। हम ये माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पण किए जाते हैं, इसलिए हमने सारे 16 श्रृंगार रखे हैं। इसमें हमने चूड़ी, कंगा, शीशा, तेल, बिंदी, मावर, जो भी श्रृंगार होता है सारा श्रृंगार रख लिया है। मैंने देखा है बहुत से लोग श्रृंगार में केवल जो 5-10 रुपये की आती हैं वो चढ़ाते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है आप चढ़ा सकते हैं, जितनी हमारी श्रद्धा हो उतनी हम चढ़ा सकते हैं। लेकिन जितना हो सके मतलब जो चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाएं तो सही नहीं है, इसलिए आप फुल श्रृंगार लें माता रानी के चढ़ाने के लिए। देखिए हमने फुल श्रृंगार लिया है, 16 श्रृंगार जैसे हम बोलते हैं माता रानी के लिए। और इसी के साथ में हमने एक ये दुर्गा नवरात्रि व्रत की एक बुक ले ली है, किताब जैसे बोल सकते हैं हम, जिसमें दुर्गा चालीसा और सारे मंत्र विधि और आरती प्रार्थना सारी है माता रानी की इसमें कथा में, आप देख लिए।
इस तरीके से आप ले सकते हैं जिससे कि हमें पूजा करने में थोड़ी आसानी हो। आप भी ले सकते हैं इस तरीके की। और इसी के साथ में हम देखिए लाडू गोपाल के ये कपड़े हमने अपने घर पे बनाए थे। हमने नवरात्रि में पहनाने के लिए माधव को, क्योंकि नवरात्रि में हमारे माधव नए कपड़े पहनेंगे। ज़्यादातर हम अपने माधव को, लाडू गोपाल को नए कपड़े पहनाते हैं हर त्यौहार पे, इसलिए हमने ये 2 जोड़ी माधव के लिए कपड़े अभी घर पे बनाए हैं। आप देखिए, एक ये हैं, इसमें हमने कितनी सुंदर एक कैप, इसमें इस तरीके की कैप बनाई और इस वाले में इस तरीके की कैप माधव को लगाएंगे। आप कमेंट में बताएं कि हम माधव को फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन कौन से कपड़े पहनाएं, वाइट वाले या ये ग्रे वाले। आपको कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं दोनों में से। और इसके बाद मैं आपको एक दिखाता हूँ, क्योंकि माता रानी के जो चरण होते हैं, आप रंगोली इस टाइप के देखिए, ये रंगोली का आता है बनाने के लिए, तो आप इससे रंगोली भी बना सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में रंगोली या माता रानी के चरण बनाना अच्छा होता है। इसलिए देखिए, हम ये माता रानी के जो चरण हैं वो तो हम मोल लेके आए हैं, बाकी हम रंगोली घर पे हाथ से ही बनाएंगे। हो सकेगा, मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको सारी डेकोरेशन जो मैं चौकी सजाऊंगा इसका भी ब्लॉग आपको दे दूंगा, और उसी के साथ में मैं आपको दिखाता हूँ आप। और ये भी देखिए, माता रानी का जब हम श्रृंगार ले रहे थे तो हमें ये माधव के लिए ईयर रिंग बहुत अच्छे लग रहे थे, तो हमने ये अपने माधव के लिए ईयर रिंग ले लिए थे। देखिए, ग्रीन कलर में हमारे माधव के पास ईयर रिंग नहीं थी, इसलिए हमने ईयर रिंग भी ले लिए, क्योंकि हम माता रानी का श्रृंगार ले रहे थे तो हमें पसंद आ गए थे ये। और अब मैं आपको माता रानी का जो श्रृंगार और वस्त्र वगैरह हो गए सारे, अब मैं आपको पूजा का सामान दिखाता हूँ, जो कि जैसे ये भी सारा पूजा का ही सामान था, लेकिन जो सामग्री वगैरह हैं वो सारी दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेनी चाहिए माता रानी के लिए। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि नवरात्रि में कलश का बहुत महत्व होता है, तो जो माता रानी को कलश लगाया जाता है, कलश स्थापना की जाती है, और इसमें नारियल वाला, जो पानी वाला नारियल होता है जिसमें पानी होता है, वो वाला कलश में लगाया जाता है। और इसमें मैंने आपको दिखाने के लिए ये एक पीतल का लोटा ले लिया है, और एक ये मटकी है, जो मटका बोल सकते हैं आप। कुम्हार के पास आपको इजीली मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा आपको, आप ले सकते हैं। और मैं नारियल भी दिखा रहा हूँ, हमें किस तरीके का नारियल चाहिए। हमें इस तरीके का जटाव वाला नारियल चाहिए, जिसमें आप हिला के देख लें पानी बोल रहा है नहीं बोल रहा है। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, और जब आप इसके साथ में आप नारियल जो, क्योंकि इसमें जो कलश का लोटा होता है माता रानी को जो सफ़ेद, इसमें हल्दी की भी गांठ डाली जाती है, एक आप लौंग का जोड़ा डालें, आप डालें, और इसमें आम के पत्ते लगा के आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से ये नारियल को कलावा अवश्य लपेटें। जैसे कि हमारे पास ये कच्चा सूत है और कलावा भी है, तो इस तरीके से आप इस पर लपेट के फिर आमों के पत्तों को लगा के आप 7 पत्ते ले लें। इसमें आपको इस तरीके से खड़ा करना है। ये होता है, ये ऊपर करना होता है फुलची, और ये वाली फुलची नीचे करनी होती है। इसी तरीके से हमें कलश में लगाना होगा नारियल। तो अब मैं आपको दिखा दूँगा, और आप इसी प्रकार से कलश स्थापना करें आप अपने घर पर अवश्य, क्योंकि कलश स्थापना अवश्य की जाती है माता रानी की। और हमने कलश स्थापना के लिए और एक माता रानी के सारे पूजा के लिए कलावा भी ले लिया है, और ये कच्चा सूत्र होता है, कच्चा सूत्र लिया है हमने। और माता रानी की 9 दिन पूजा के में अखंड जोत जलाते हैं। कुछ लोग होते हैं अखंड जोत नहीं जलाते हैं, कुछ जो हैं वो जलाते हैं, जैसे कि, और ये हम अखंड जोत को जलाते हैं। हमारी ये पुरानी अखंड जोत है जो अब थोड़ी काली पड़ गई है, लेकिन हम अखंड जोत साफ़ करने के लिए एक केमिकल आता है, केमिकल नहीं, इसे एक पदार्थ टाइप में आता है, उसे साफ़ हो जाते हैं। मैं आपको एक ब्लॉग बना के दूंगा उसका भी, कि हमें कैसे ये पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं कैसे साफ़ करना चाहिए, आपको मिल जाएगा वो भी। तो आप इस अखंड जोत को भी अवश्य इस तरीके से ले लें, इस तरीके से। अब ये वाली अखंड जोत अच्छी होती है, आप जला सकते हैं, और इसमें जिससे ये भी होता है, आप इसके इस तरीके से आप बंद भी करके रख सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ का अखंड जोत जला रहे हैं तो अवश्य ध्यान रखें कि हम जो अखंड जोत उस टाइम जब जल रही है तो उसे इस तरीके से ढाँकने के बाद आप पूरा रात ना छोड़ें, 1-2 बार बीच में आके अवश्य चेक करें, क्योंकि जो लौ से कार्बन निकलता है अखंड जोत की, वो सारे इस जो छेद हैं उन सबको घेर लेता है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। और लौ की मैं आपको ये अखंड जोत की बाती दिखा देता हूँ। देखिए, ये अखंड जोत की बाती है। अखंड जोत की बाती आपको इजीली हर मार्केट में मिल जाएगी, नहीं मिले तो आप घर पे भी बना सकते हैं। ये वाली जो अखंड जोत की बाती है वो मैंने घर पे ही बनाई है।
आप जो रुई होती है कॉटन, आपको उससे हल्का हल्का करके उससे बनानी है। आप 9 दिन के लिए आप इतनी आधे हाथ के बराबर बाती ले लें। इतनी बाती में 9 दिन आराम से हो जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी जला रखी हैं अखंड जोत, तो इसमें इतनी बड़ी काफ़ी अच्छे से हो जाती है जोत। और अखंड जोत को आप जब अखंड जोत आप अपने घर में लगा रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं अखंड जोत, तो आप एक चिमटी बाज़ार से अवश्य लेके आएँ, क्योंकि ये चिमटी का बहुत महत्व होता है। जैसे कि लौ पे जो कार्बन जम जाता है, उससे कार्बन को हटाने के लिए, और इसलिए आपको ये चिमटी और बाती को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये 9 दिन जब दीपक जलता है तो काफ़ी गर्म पड़ जाता है। आप ध्यानपूर्वक चिमटी से अच्छे से लौ को साफ़ करें। और इसी के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारा पंच दीपक। और पंच दीपक में जलाने के लिए हमने ये जो गोल वाली बातियाँ होती हैं वो अच्छे से जल जाती हैं दीपक में, जोत में के। तो आप ये पंच, और ये एक माता रानी को स्नान कराने के लिए एंड लोटा जल चलाने के लिए आप इस तरीक़ा का तांबे का भी लोटा ले सकते हैं, हमने लिया है। और ये, और हाँ, कलश में आपको मैंने बताया कलश में एक सिक्का भी डाला जाता है, इसलिए आप सिक्का भी एक कलश में अवश्य डालें। और साथ ही में आप माता रानी को दक्षिणा भेंट जिसे बोलते हैं, आप जो भी देना चाहें, जो भी आपकी इच्छा हो, उसे आप निकाल के माता रानी के चरणों में अर्पण करें। और आपकी वो जितनी श्रद्धा है, आपकी 51, 50, 500, आप उतने आराम माता रानी को भेंट स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जौ बोए जाते हैं। जौ बोने के लिए आप इस प्रकार मिट्टी का ले लें और जौ ले लें। आप मिट्टी छान के आप रख लें, जिससे कि इस दिन आपको जौ बोने हैं तो आप इसमें जौ बो सकते हैं आसानी से। हम जौ नहीं बोते हैं, इसलिए हम जौ लेके नहीं आए हैं, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि हमें जौ लेके आने होते हैं। उसके बाद आपको मिट्टी को अच्छे से छान के महीन करके रख लेना है एक दिन पहले ही, जिससे आप अच्छे से जौ बो सके इसमें आसानी से। ये वाला मैं हवन के लिए लेके आया था, क्योंकि हम 9 दिन माता रानी की 11 हवन करते हैं, तो उसमें के लिए मैं ये मिट्टी का पात्र लेके आया हूँ। इसमें हम माता रानी का हवन किया करेंगे। और साथ ही में ये घंटी एक माता रानी को, क्योंकि हर पूजा में घंटी का बहुत महत्व होता है बजाना। और माता रानी को स्नान कराने के लिए और अर्पण करने के लिए शहद लेके आया था। और माता रानी का जो सिंदूर, माता रानी को आपको पता ही है, लाल सिंदूर तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और इसमें एक मरून कलर का सिंगार है, कुमकुम जिसे बोलते हैं। ये कुमकुम और सिंदूर ये दो हम लेके आए थे माता रानी के लिए। और माता रानी का श्रृंगार पूर्ण होने के बाद माता रानी को इत्र भी लगाया जाता है, इसलिए हम एक इत्र की डिब्बी भी लेके आए थे माता रानी के लिए। और माता रानी का आप एक अवश्य ध्यान रखें, जैसे गंगा जल, क्योंकि कलश में भी गंगा जल को डाला जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कलश में सिक्का, हल्दी की गांठ, लौंगे और गंगा जल आप डालकर, आम के पत्ते लगाकर, नारियल को अच्छे से नारियल पे कलावा लपेट कर ही आप बनाएं। और ये हम गंगा जल है, इसमें भी गंगा जल है, इसमें भी गंगा जल है। मैंने आपको दिखाने के लिए दोनों ही गंगा जल रखे हैं। आप गंगा जल का यूज करें। और माता रानी को स्नान में भी गंगा जल का यूज किया जाता है। और एक ये हम जो नारियल एक माता रानी को अर्पण करने के लिए लेके आए हैं, और एक ये नारियल इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हम कलश को लगाएंगे, स्थापित करेंगे, तो हम एक कलश के लिए लेके आए हैं और एक माता रानी को अर्पण करने के लिए, क्योंकि माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है, नारियल अर्पण किया जाता है माता रानी को। और फिर इसको माता रानी को अर्पण करने के बाद आप इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें और सभी को प्रसाद रूप में ग्रहण कराएँ। और ये तिल का तेल है, आप पूजा में तिल का भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप देसी घी का, हम देसी घी है क्योंकि हमारे यहाँ पर देसी घी, हमारे यहाँ जानवर पाले जाते हैं, गाय भी हमारे यहाँ, या गाय का भी और भैंस भी पाली जाती है, तो इसका, और हमारे यहाँ पर घी है देसी, तो हम देसी घी से ही जोत जला देते हैं माता रानी के। लेकिन अगर आपको दिखाने के लिए मैंने तिल का भी तेल ले लिया है, आप तिल का तेल की जोत, अखंड जोत जला लें। अगर आपके पास देसी घी कम है तो आप देसी घी से दीपक जला दें माता रानी के, और जो अखंड जोत होती है वो आप तिल के तेल के जला दें, क्योंकि तिल का तेल भी पूजा के लिए शुद्ध माना जाता है और पूजा में ही तिल का तेल यूज भी किया जाता है, इसलिए मैंने दोनों आपको दिखा दिए हैं। और अब मैं इसके बाद दिखा देता हूँ आपको। और माता रानी को बतासों का भोग लगता है, इसलिए इसमें हमने बतासे ले लिए हैं। माता रानी को बतासे और लौंग का भोग लगाया जाता है, और हमने ये लौंग भी ले लिए हैं। इसमें हमने आपको दिखाने के लिए थोड़ी थोड़ी रख ली हैं आपको। और लौंग, आप एक बात अवश्य याद रखें, जो लौंग होती है फूल ही वाली होनी चाहिए, क्योंकि माता रानी को फूल में और जो पूजा में यूज होती है फूल ही वाली
लौंग यूज की जाती है। इसलिए हम बतासे और लौंग का भोग लगता है, इसलिए हम बतासे और लौंग भी ले आए हैं माता रानी के लिए। और हमने पंच आरती के साथ में उसमें कपूर का भी होता है, तो आप कपूर से आरती की जाती है माता रानी के, इसलिए हमने ये कपूर भी ले लिए हैं। आप पैकेट वाला या डिब्बी वाला भी कपूर ले सकते हैं, ये वाला भी कपूर बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम ये वाला कपूर लेके आए हैं इसमें। और इसी के साथ में ये धूप, ये वाली धूप भी बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वाली धूप मंगला धूप जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें सुगंध बहुत अच्छी होती है। और इसमें एक इसमें लिखा भी है, देखो, फ्री माचिस बॉक्स, इसमें एक माचिस बॉक्स भी फ्री मिलता है। और ये है सुपारी। सुपारी बाज़ार में 2 प्रकार की मिलती हैं, हमारे पास दोनों प्रकार की हैं। ये वाली सुपारी है और एक ये मोटी वाली सुपारी होती है इस तरीके की, इसलिए हमने दोनों बाज़ार से सुपारी मंगा ली हैं, क्योंकि हम माता रानी को जो अर्पण करते हैं वो सुपारी भी हैं। और हम जो 9 जैसे कि, और ये अक्षत हैं, जिससे अष्टदल कमल बनाया जाता है। और 9 आप, अगर आपके पास जैसे कि 9 ग्रह का यंत्र हो तो आप उसकी पूजा करते हैं। अगर जिसके पास नहीं होता है, हमारे पास नहीं है, तो हम चावलों की ढेरियों बना के उसकी पूजा 9 ग्रह के रूप में करते हैं आप भी। लेकिन आप एक बात के अवश्य ध्यान रखें, आप मार्केट से या फिर आप अपने घर पर जो चावल होते हैं, खंडे चावल नहीं होने चाहिए। देखिए, हमने ये चावलों को घर से ही लिया है, लेकिन अच्छे से साफ़ कर लिया है, जैसे कि खंडे चावल इसमें नहीं है, आप खंडे चावल ना लें। और अखंड जोत के नीचे भी अष्टदल कमल बना जाता है, और जो कलश स्थापना होती है उसके नीचे भी हमें अष्टदल कमल बनाना होता है। और उसी के साथ में 9 ढेरियाँ बनाई जाती हैं। हम 9 ढेरियाँ बना के हम 9 ग्रह जो नवग्रह होते हैं उनकी पूजा करते हैं। उसके ऊपर सुपारी अवश्य लगाएं आप, सुपारी लगाकर ही उसके 9 ग्रह की पूजा की जाती है इसके लिए। और हमने आपको हल्दी तो दिखाई दी है, हल्दी हमें माता रानी को भी चढ़ानी होती है, और कलश के में भी हमें एक हल्दी की गांठ को डालना होता है। और आपके पास अगर माता रानी का विग्रह है तो आप हल्दी पिसी हुई आप बाज़ार से मोल ना लें, आप घर पर ही पीसें, क्योंकि माता रानी को उसका हल्दी का श्रृंगार किया जाता है, माता रानी को हल्दी का स्नान भी किया जाता है। इसलिए ये गांठ लेकर आप घर पर ही माता रानी की हल्दी तैयार करें। और माता रानी को इलायची का भी भोग लगाया जाता है, पूजा में इलायची का उपयोग किया जाता है, सफ़ेद इलायची जिसे बोलते हैं। हमने वो भी सफ़ेद इलायची यहाँ पर ले ली है। ये माचिस बॉक्स ले लिया है हमने, क्योंकि नवरात्रि में आप हर किसी ये होता है कि मतलब जब घर पे पूजा करने वाले होते हैं तो माचिस बॉक्स नहीं रह पाता है पास में, तो इसलिए हमने पूरा ये माचिस बॉक्स ले लिया है, क्योंकि जो जलाई जाती है, पंच आरती भी की जाती है, उसके लिए हमने एक माचिस बॉक्स ले लिया है। आप मंदिर में माचिस बॉक्स अवश्य रखें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसी के साथ में ये हमने अच्छी क्वालिटी की ले ली है हवन सामग्री। आप भी हवन सामग्री होती है अच्छी क्वालिटी की ही लें, क्योंकि ये कहा जाता है जो हवन सामग्री होती है ये डायरेक्ट मतलब देवी माता या सभी भगवान ग्रहण करते हैं सामग्री को, यही उनका भोग या भोजन होता है ना। तो और इसके लिए हमने ये लिया है। और ये वाला पात्र हमने हवन के लिए लिया है, क्योंकि हम जौ नहीं बोते हैं, पहले से ही हमारे यहाँ पर जौ नहीं बोए जाते हैं, इसलिए हमने जौ बोने के लिए हवन के लिए पात्र लिया। और इसमें हम हवन के लिए हमने ये, आपको पता है, उपले जिसे बोलते हैं कंडे, क्योंकि आपको पता है, ये मैंने बताया था कि हमारे जानवर पाले जाते हैं, हम जानवरों की सेवा करते हैं गाय की, तो वो ही है ये जानवर के गोबर के जो उपले होते हैं, आपको मार्केट में आसानी से हर जगह मिल जाएंगे, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए ही रखे हैं ये बस। और इसी के साथ ये मेरा सारा सामान, आपको मैंने सारा सामान दिखा दिया है नवरात्रि का। और इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पान माता रानी को चढ़ाए जाते हैं, तो मैं पान लेके अभी नहीं आया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। फूल होते हैं जो माता रानी को माला के तौर पे और वैसे भी चढ़ाए जाते हैं, माला भी माता रानी को फूलों की धारण की जाती है। और माता रानी को फल भी लगाए जाते हैं जो रह गए हैं। और माता रानी को ड्राई फ्रूट का भी भोग लगाया जाता है, माता रानी को अर्पण कहते हैं। मेरे पास हैं, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा था यार रखने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। ड्राई फ्रूट भी आप अवश्य रखें, और आप फल भी माता रानी के लिए मंगा लें अर्पण करने के लिए। और आप ध्यान रखें कि आप डेली ही माता रानी को फलों अर्पण करें, फल और ड्राई फ्रूट डेली अर्पण करें। और उसके साथ में माता रानी को भोग में अर्पण करने के बाद उसका आप घर में प्रसादी के रूप में आप बांट सकते हैं माता रानी। नवरात्रि का मैंने शॉपिंग कर ली है पूरा, आपको कमेंट करके बताइए मेरा सारा सामान कैसा लगा। और आप भी इसी तरीके से माता रानी के नवरात्रियों के 9 दिनों के लिए सारी शॉपिंग कर सकते हैं अच्छे से, और माता रानी का अपने घर पर आगमन और पूजा विधि से कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको फुल वीडियो आपको दिखाते रहूँगा आगे, और मेरे चैनल को बने रहें। और इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।